हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 क्लास 10 मैथ। ठीक है, तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ये सभी जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और इसका जो दूसरा है वो दिया है x माइनस वाई बराबर कितना, 4। ठीक, अब हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किससे? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो किसी भी एक को हम प्रतिस्थापित करेंगे, या तो इसको कर दें या तो इसको। ठीक है, तो हम इसको कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रतिस्थापित का मतलब देखिए क्या होता है, 4। अभी माइनस वाई है ना, उधर भेजिए, प्लस का वाई प्रतिस्थापित हो गया वाई, तो उसी को मानेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ये जो मैंने समीकरण 3 निकाला है, हमने समीकरण 2 से इसको निकाला था, तो जो हमारा x का मान है वो रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, ये रूल है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, और जो समीकरण 1 है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 14। ठीक, अब क्या होगा देखिए, x का मान हम कितना रखेंगे, 4 प्लस वाई प्लस यहाँ वाला एक वाई बराबर कितना होगा, 14। वाई वाई कितना, वाई 2 वाई प्लस का 14। अब देखिए ये प्लस में 4 है, उधर जाएगा तो -4, तो 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10। 2 से काट दीजिए, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। तो वाई बराबर कितना हो गया, 5। ठीक, हमको वाई का मान निकाला, अभी हमको निकालना है एक्स का मान, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अगर हम y का जो मान आया है वो समीकरण 3 में रख दे तो हमको x का मान मिल जाएगा। समीकरण 3 हमारा है x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 प्लस वाई का मान है 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर पहले क्वेश्चन का। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन इधर बगल में मैं दिखा रहा हूँ। यह क्वेश्चन नंबर 2, यस माइनस टी बराबर 3। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, यस माइनस टी बराबर कितना है, 3 है, और जो दूसरा है यस बटा के 3 प्लस टी बटा के 2 और बराबर के कितना है, 6। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। चलिए हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, अब देखिए, इसको तो मान लेंगे समीकरण 1, इसको थोड़ा सा हल करेंगे। अभी 2 का गुणा हम यस में करेंगे तो कितना आएगा, 2s प्लस 3 का गुणा टी में करेंगे तो कितना होगा, 3t बटा के 3 दूना का कितना हो जाएगा, 6, और बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब जो इस 6 है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 2s प्लस 3t। ठीक है, और बराबर 6 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 36। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। हमको समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब यहाँ से हम समीकरण 3 भी निकाल सकते हैं। यस बराबर अगर निकालूं तो यहाँ 3 है, ये माइनस जाएगा तो उधर हो जाएगा प्लस में टी, तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए जो हमने समीकरण 3 निकाला, समीकरण 1 से निकाला, तो जो यस का मान आया वो किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 2 है हमारा, 2s प्लस का 3t अब बराबर कितना है, 36। ठीक, अब देखिए 2 यहाँ पर रहने दीजिए, यस का मान कितना है, 3 प्लस टी यहाँ पर रख दीजिए, प्लस का यहाँ से 3t बराबर कितना होगा, 36। ठीक, 2 का गुणा कर दिए, 2 का गुणा 3 में 6, 2 का गुणा 2 में 2t, और प्लस का यहाँ से 3t, अब बराबर का कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखिए 6 प्लस 2t 3t कितना थी, 5t बराबर का 36, तो 5t बराबर निकालेंगे तो 36
प्लस का है 6, उधर जाएगा तो माइनस का 6, तो 5t बराबर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, इसको 5 से काटेंगे, 5 6 कितना होता है 30, तो t बराबर कितना आ गया 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो t का मान आया है उस समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 हमारा है यस बराबर 3 प्लस टी, तो यस बराबर 3, टी का मान कितना है 6, तो यस बराबर कितना हो गया 9। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो गाइस यही चीज आपको हर में करना है, ठीक, सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। देखिए यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 3 है, इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो जो क्वेश्चन 3 है हमारा वो है 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, उसके बाद है 9x माइनस 3y बराबर 9, यही है समीकरण दोनों। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे। देखिए इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेते हैं। तो जब इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 3 का भाग होगा, तो 3 3 9, 3x प्लस इसमें 3 का भाग होगा तो 1, और y को गुणा 1 में करेंगे तो खाली y बराबर कितना होगा 9। इसे 3 से हम इस 9 को 3 बार में काटेंगे तो 3x और माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 3। तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये दोनों सेम है, तो जब भी ये दोनों सेम रहेंगे तो x और y का कोई भी मान नहीं आएगा, आप लगा के देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए माइनस वाई है ना, उधर जाएगा तो कितना होगा प्लस में y। अब x बराबर अगर हम निकाले हैं तो आ जाएगा 3 प्लस वाई, अब बटा के कितना हो जाएगा 3, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। तो हमने समीकरण नंबर 3 कहाँ से निकाला, 2 से निकाला, तो जो x का मान आया वो किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस वाई बराबर का 3। अब देखिए x का मान यहाँ है 3 प्लस वाई ना, बटा के कितना है 3, फिर माइनस वाई, अब बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद 3 का इसमें मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 का गुणा इस वाई में तो 3y, नीचे हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3, इसके नीचे 1 बटे का घटाना 1 का इसमें करेंगे तो 9 प्लस 3y माइनस 3 का इसमें करेंगे तो फिर 3y। ठीक है, अब बराबर के कितना हो जाएगा 3 का, अब नीचे इसके कितना हो जाएगा 3, अब बराबर इधर लिखता हूँ, बराबर इधर लिख दिया, इधर लिखना चाहिए था 3। अब देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई हम इस 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9, यहाँ लिखेंगे 9, देखिए प्लस का 3y और माइनस का 3y, अब बराबर कितना हो गया 9। ठीक है, अब इस 3y से ये वाला 3y खत्म, तो 9 अब बराबर कितना गया 9, तो मतलब कोई भी मान नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर x तथा y का कोई भी मान संभव नहीं है, क्योंकि दोनों समीकरण समान है। बस इतना लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या बोला है, तो देखिए चलते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारा, ये पॉइंट वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं, अब लिख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या दिया है ना, क्वेश्चन आपको दिया है कि 0.2x प्लस का 0.3y बराबर का 1.3 ना, समीकरण नंबर 1। दूसरा है कि 0.4x प्लस का 0.5y
बराबर 2.3, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से यक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, इससे यक्स का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ तो हो जाएगा 0.4 बराबर 2.3 इधर है, रहने दीजिए। 0.5 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस का 0.5y। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से देखिए ये गुणे में, उधर जाएगा तो भाग में। तो x बराबर 2.3, ठीक है, माइनस का 0.5y, अब बटा का कितना हो जाएगा 0.4। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब यक्स का मान किसमें हम रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। क्यों, क्योंकि जो हमने यक्स का मान निकाला था वो समीकरण 2 से निकाला था। तो समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे यक्स का मान। ठीक है, जिससे निकालते हैं यक्स का मान उसमें नहीं रखते। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 है हमारा 0.2x प्लस का 0.3y बराबर का 1.3। ठीक है, अब हमको इसमें मान रखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0.2x, यक्स की जगह हमको ये वाला मान लिखना है 2.3। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2.3। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से यक्स का मान है हमारा 2.3 माइनस का 0.5y बटा का 0.4। ठीक है, उसके बाद प्लस का ये वाला 0.3y, अब बराबर कितना है 1.3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0.2 है, यहाँ पर 0.4 है। तो इससे जब हम इसको काटेंगे तो आएगा खाली 2, क्योंकि 0.1 अंक pa है ना, तो दशमलव अपने आप का होगा, हट जाएगा। ठीक है, तो 2.3 और माइनस का 0.5y, अब बटा के यहाँ से बचा 2, प्लस यहाँ से बचा 0.3y, अब बराबर का 1.3। ठीक, अब क्या होंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, यहाँ तो होगा 2.3 माइनस का 0.5y प्लस का 2 का जब हम इसमें करें गुणा करेंगे तो 2 3 6, 0 पॉइंट कितना आएगा 6y, और नीचे कितना आ जाएगा 2, अब बराबर का 1.3। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 2.3। ठीक है, अब 0.5y में से 0.6y घटाएंगे, देखिए माइनस का प्लस का, तो आएगा प्लस का 0.1y बराबर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 13 दुना का होता है 26, तो 2 पॉइंट कितना आएगा 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0.1 है तो लिखिए 0.1y बराबर 2.6 है। अब ये प्लस में इधर उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2 दशमलव कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, अब यहाँ से हम निकालेंगे y बराबर। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, अब हम दूसरा पेज ले लेते हैं, या तो इसमें अड़ जाएगा तो हटा देते हैं। देखिए यहाँ से निकालेंगे 0.1y बराबर 2.6 में से 2.3 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 गया 3, मतलब 0 पॉइंट कितना आएगा 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, देखिए तो y बराबर अगर मैं निकालूं, y बराबर तो 0.3, अब बटा के ये गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 0.1 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव सेम स्थान पर है, मतलब एक स्थान पर है ना दोनों पर, तो दशमलव अपने आप हट जाएगा, तो हो जाएगा 3/1, और 3/1 का मान कितना होता है 3, तो y बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, अब हम इस y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर इस 3 में, तो हमको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं करता हूँ y का मान, समीकरण 3 में रखने का। ठीक है, तो समीकरण 3 था हमारा x बराबर, देख लीजिए क्या था, x बराबर यही था 2.3 माइनस का 0.55 बटे के 0.4। ठीक है, समीकरण नंबर हमारा क्या 3 था, 2.3 माइनस का 0.5y बटा के कितना था
0.4। ठीक है, अब हमको y की जगह क्या रखना है 3, तो हल करते हैं। तो यहाँ से होगा x बराबर यहाँ पर 2 पॉइंट कितना है 3 माइनस 0.5 और गुणा y की जगह क्या रखेंगे 3 बटा का हो जाएगा 0.4। ठीक है, इसके बाद x बराबर यहाँ पर होगा 2.3 माइनस का 3 पच्चे 15 मतलब 1.5 और बटा के कितना हो जाएगा 0.4। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे घटाएं। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाना है, इसी जगह घटा लेते हैं। 2.3 है, घटाना है 1.5, तो 23 में से 15 जाएगा तो 8 आएगा, कहने का मतलब 0.8 आएगा ना इसको घटाने पर। तो x बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 0.8 और बटा के 0.4। ठीक है, अब x बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, दशमलव समान अंक पर है हट जाएगा, तो 8 बटा के 4 काट देंगे तो 4 गुना का होता है 8, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 2। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर ये 4 था ना, सॉरी अब 5 पर चलते हैं, ये इस वाले पर। तो चलिए इसको लिखते हैं और हल करते हैं अच्छी तरीके से हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, और रूट में 2x माइनस का रूट में 3y बराबर कितना है 0। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। और दूसरा है रूट में 3x माइनस, ठीक है, माइनस का रूट में 8y अब बराबर कितना है 0। समीकरण नंबर 2, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपके प्लस दिया है। ठीक, तो अब इसको हमको हल करना है। तो कैसे हम लोग हल करेंगे इसको सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये माइनस है तो इसको उधर भेज देंगे। तो रूट में 3x बराबर अगर निकालेंगे तो प्लस में रूट में 8y आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ से मैं अगर x का मान निकालूँ x का, तो यहाँ से आ जाएगा रूट में 8y अब बटा के रूट में 3, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। अभी हमने 3 किससे निकाला, समीकरण 2 से निकाला। तो जो हमारा x का मान आया वो किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है, रूट में 2x और प्लस का रूट में 3y इज इक्वल टू क्या है 0 है। उसके बाद रूट में 2, अब देखिए जो x का मान है उसमें रखेंगे गुणे में। रूट में x का मान है क्या, रूट में 8y और बटा का रूट में 3। ठीक है, और प्लस का यहाँ से रूट में 3y इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक, अब देखिए और रूट में 2 का गुणा रूट में 8 में करेंगे तो आएगा रूट में 16y और बटा का रूट में 3। ठीक है, और प्लस का यहाँ से रूट में 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, ये 16 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए रूट में अगर 16 है ना, तो उसको मैं लिख सकता हूँ रूट में 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म बचा कितना 4, मतलब रूट में 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 4y और नीचे से इधर हो जाएगा रूट में 3 और प्लस का यहाँ से हो जाएगा रूट में 3y अब बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक मन का गुणा करेंगे, एक का इसमें करेंगे तो 4y प्लस रूट का 3 का गुणा रूट के 3 में करेंगे तो खाली आएगा 3y और नीचे हो जाएगा रूट में 3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, अब इतना क्वेश्चन करने के बाद अब इसको हम इधर हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आया था 4y प्लस का 3y और नीचे था रूट में 3 इज इक्वल टू 0, यही था। अब देखिए रूट का 3 का हम गुणा 0 में कर देंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4y प्लस का 3y अब बराबर का 0 जोड़ देंगे तो 7y अब बराबर 0। तो अब 7 इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर होगा 0 बटा के 7। तो किसी भी संख्या में अगर हम 7 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो y बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से तो निकल गया y का मान कितना आएगा, y बराबर कितना आ गया 0। अब अभी अभी हमको क्या निकालना है x का मान। ठीक है, तो हम लिखेंगे y का मान इसी जगह निकाल देते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं।
इतनी जगह में हो जाएगा, कोशिश करते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 है हमारा x बराबर रूट में 8y और बटा का रूट में 3, तो x बराबर रूट में 8 गुणे y का मान 0 है बटा का रूट में 3, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर किसी भी संख्या का गुणा 0 में करेंगे तो 0 होगा, तो 0 बटा के नीचे रूट में 3, इसका मान भी कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना आ गया 0, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही तो लाइक करो यार, चैनल पर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसका ये वाला अगला और लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसका जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, छठवां, उसको देखते हैं। दिया है 3x बटा के 2 माइनस 5y बटा के 3 बराबर कितना है माइनस का 2 है, ठीक है। उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है x बटा के 3 माइनस y बटा के 2 प्लस है बराबर 13 बटा के 6, यही है क्वेश्चन और हमको इसको हल करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को बनाएंगे समीकरण, ठीक है। इन दोनों को हमको क्या बनाना है समीकरण, समीकरण बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको समीकरण बनाते हैं इन दोनों को। तो यहाँ से इसका गुणा इसमें करेंगे 3 त्रिक का 9x माइनस 2 का गुणा 5 में 10y बटा के 3 का गुणा 2 में 6 और बराबर -2, ठीक है इतना। अब देखिए 9x माइनस का 10y, ठीक है, बराबर 6 को गुणा 2 में करेंगे तो 12 आएगा, माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 तैयार। अब यहाँ से दूसरा भी निकाल लेते हैं। 2 का गुणा x में 2x प्लस 3 का गुणा y में आ जाएगा 3y बराबर होगा 13 बटा के 6, और इसके नीचे 3 दूना के ये 6 भी है, ठीक है। अब देखिए ये 6 से 6 का हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर का 13, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक। अब इसी से हमको हल करना है, तो हम क्या करते हैं पहले समीकरण नंबर 3 निकाल लेते हैं ना कि समीकरण नंबर 3 क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो हम क्या निकालेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है, इसी से निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर यहाँ पर होगा 13, अब देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 3y, उसके बाद x बराबर निकालेंगे तो 13 और माइनस का 3y, ये 2 गुणे में है इधर आएगा तो भाग में, ये होगा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है ना। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है 9x माइनस 10y अब बराबर का माइनस का 12, ठीक। अब हम यहाँ रखेंगे x का मान 9, अब x का मान कितना आया है 13 माइनस का 3y बटा के 2 फिर माइनस में 10y अब बराबर का हो जाएगा माइनस का 12, ठीक। अब देखिए इस 9 का आप क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 नौया कितना होता है 117 होता है, फिर माइनस 9 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा 27y, नीचे 2 है, अब माइनस का 10y अब बराबर का -12, ठीक है। इतना करने के बाद 117 रहने दीजिए माइनस का 27y, ठीक है, माइनस अब 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा 20y बटा के 2 का गुणा 1 में करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 अब बराबर का माइनस का कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिए 117y है ना, ये 20y है, ठीक है। अब यहाँ पे 117y है माइनस, देखिए 27y और माइनस का 20y दोनों माइनस में है तो जुड़ेगा माइनस के साथ, तो कितना हो जाएगा माइनस का 47y, ठीक है ना, बराबर। अब देखिए 2 का गुणा हम 12 में -12 में करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 24, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा माइनस का 47y है रहने दीजिए,
बराबर माइनस का 24 है, इधर रहने दीजिए। देखिए 117 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 117। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस का 47y है, रहने दीजिए। देखिए माइनस का 24 में अगर हम 117 जोड़ें, ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस का 100 आएगा 41। ठीक है, अब ये वाला माइनस इससे खत्म, तो y बराबर अगर हम निकालें तो 47 तिया कितना होता है, 141 होता है। तो 47 को हम काट देते हैं 3 बार में। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया, 3। यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग y का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में, तो हमको x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 है कि x बराबर 13 और माइनस का कितना है 3y, अब बटा के यहाँ पर है 2, तो x बराबर 13 माइनस का 3 गुणे y का मान कितना है 3, अब बटा के कितना है 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 3 त्रिक का 9, अब बटा के कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4, अब बटा के 2 काट देंगे तो 2 दूना के 4, तो x बराबर कितना आ गया 2। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हमने जितने भी क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से थे वो सभी हमने क्या कर लिए, हल कर लिए। अब हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। ठीक है, चलिए देखिए दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, y बराबर mx प्लस 3। तो बहुत आसान तरीका है, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हल करके यक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, यक्स और वाई का, तो यहाँ पे यक्स और वाई का मान रख देंगे तो हमको यम का मान मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोल रहा है कि 2x प्लस 3y ना, यहाँ पर लिखना है हमको 2x और प्लस का कितना है 3y बराबर 11, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, और हमको समीकरण 2 दिया है 2x माइनस का 4y अब बराबर के माइनस का 24। ठीक है, तो इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से पहले इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, तो हम यहाँ से पहले समीकरण नंबर 3 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 हम ज्ञात करेंगे इससे, समीकरण 1 से 2x, आप चाहे जिससे ज्ञात कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, बराबर 11। अब यहाँ से हम निकालेंगे 2x बराबर कितना होगा 11 माइनस उधर भेजेंगे तो 3y, तो x बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 11 माइनस का 3y अब बटा के कितना हो जाएगा 2, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। हमने जो समीकरण 3 था वो किससे निकाला है, समीकरण 1 से, तो जो x का मान है वो किसमें लिखेंगे, समीकरण 2 में। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जो समीकरण हमारा 2 है वो है 2x माइनस का 4y अब बराबर का माइनस का 24। ठीक है, अब 2x का मान हमने निकाला है 11 माइनस का 3y अब बटा के 2 और माइनस का 4y अब बराबर का माइनस का 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस, ठीक है, ठीक है, अब देखिए हम इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 11 माइनस का कितना हो जाएगा 3y माइनस का 4y अब बराबर का माइनस का कितना हो जाएगा 24। ठीक, अब क्या करेंगे, 11 माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y बराबर का माइनस का कितना हो जाएगा 24। 11 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का 7y बराबर कितना होगा माइनस का 24 और माइनस का 11। ठीक है, तो माइनस का 7y बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस का 35। ठीक, अब ये माइनस से माइनस खत्म और 7 से 35 को काटेंगे तो कितना आएगा 5 बार में, तो y बराबर कितना आ गया 5। कहने का मतलब जो y का मान था वो कितना आ गया 5। अब हमको निकालना है
यक्स का मान, तो जो वाई का मान है हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे वाई का मान, समीकरण 3 में रखने पर जो समीकरण 3 है हमारा वो क्या है, समीकरण 3 है यक्स बराबर 11 माइनस 3 वाई, अब बटा के कितना है 2, तो यक्स बराबर 11 माइनस का 3 गुणे वाई का मान हमने निकाला अभी 5, अब बटा के कितना है 2, तो यक्स बराबर यहाँ से हो जाएगा 11 माइनस 5 3 15 बटा के कितना हो जाएगा 2, तो यक्स बराबर निकालेंगे तो 11 में से 15 जाएगा तो माइनस का 4, अब बटा के 2, 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4 माइनस का 2, तो यक्स बराबर कितना आ गया, माइनस का 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है, लिए बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण को युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। मतलब इन सभी का हल हमको किसका करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। कहने का मतलब दो ठे संख्या है जिनका अंतर 26 है, मतलब उनको घटाने पर 26 आ रहा है। अब वो कौन सी संख्या हमको नहीं पता है, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब एक जो संख्या है दूसरी संख्या कितनी गुनी, 3 गुनी, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें दो संख्याएं हैं ना, इसमें कितनी संख्याएं टोटल, दो संख्याएं। और ये आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। ठीक है, इसमें टोटल संख्याएं कितनी है, तो संख्याएं हैं दो। तो हम मान लेंगे कि माना, ठीक है, क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना दो संख्या कौन कौन सी थी, उसको हम मान लेते हैं यक्स तथा वाई है। ठीक है, दो संख्याओं में यक्स तथा वाई है, और जब हम इनको घटाते हैं तो 26 आता है। ये बोला है क्वेश्चन में कि जो दोनों संख्याओं का अंतर है 26, मतलब इनको घटा नहीं पाता है 26, समीकरण नंबर इसको मानेंगे 1। ठीक, अब क्या होता है, बोला है कि जो पहली संख्या थी मतलब यक्स, तो बोला है ना पहली जो संख्या थी, पहली संख्या जो थी वो ना दूसरी संख्या की कितनी गुनी थी, 3 गुनी ना, यहाँ पे लिख देंगे 3 का गुणा। तो पहली संख्या को हमने माना है यक्स, तो यहाँ पर रखेंगे यक्स बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या को हमने माना है वाई, तो यहाँ पर रख देंगे वाई। यक्स बराबर कितना आ गया, 3 वाई। ठीक है, अब देखिए ये अपने आप प्रतिस्थापित हो गया है, तो हम यक्स का मान अब रख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो यक्स का मान किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, यक्स का मान किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे कि यक्स का मान, यक्स बराबर 3 वाई आया है ना, तो इसी यक्स का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो वाई का मान मिल जाएगा। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारा है यक्स माइनस वाई बराबर 26, और जहाँ यक्स है वहां हमको रखना का है 3 वाई, तो यहाँ रखेंगे 3 वाई, पहले ही से ही माइनस वाई है, बराबर कितना हो जाएगा 26, 3 वाई में से 1 वाई गया 2 वाई, अब बराबर कितना हो जाएगा 26, 2 से काट के इसको 13 बार में, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 13, तो वाई का तो मान हमको निकल गया। अब हम इसी वाई का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में, तो हमको यक्स का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण, ठीक है, वाई का मान समीकरण नंबर 1 में 2 में रखने पर, तो यक्स बराबर कितना है 3 वाई है, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स बराबर 3 गुणे वाई का मान हमने कितना, वाई का मान हमने कितना निकाला है 13, तो यक्स बराबर कितना होगा 13 दुना के 26, 26 सॉरी 13 तिया होता है 39 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 39। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसमें हमको एक ये वाला दिया था जिसको हम लोग भूल गए थे हल करना। ये देखिए दिया था ना कि हल कर कर यम का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग यम का मान नहीं निकाल पाए थे, तो यम का मान मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो हमारा समीकरण है
वो है y बराबर mx प्लस का 3। ठीक है, तो जो y का मान हमने निकाला है यहाँ पर देखिए कितना आया है 5, तो y की जगह हम रखेंगे 5 बराबर m गुणे x की जगह कितना रखना है -2, तो यहाँ पर कितना रखेंगे -2 और प्लस का 3। ठीक है, तो 5 बराबर 2 का गुणा m में करेंगे तो -2m और प्लस का 3, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 3 बराबर का -2m। अब देखिए 5 में से 3 गया 2 और बराबर का -2m, ये माइनस से माइनस खत्म, 1 आया तो m बराबर कितना हो गया -1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये मैं भूल गया था बताना आपको। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बोला है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, पहले तो संपूरक कोण क्या होता है, देखिए अगर दो ठे कोण है उनको जोड़ने पे 180 डिग्री आता है तो वो होता है संपूरक कोण। कहने का मतलब अगर संपूरक कोण निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए अगर हमको कोण दे दिया कि भैया 20 का संपूरक कोण क्या होगा, तो 180 में से 20 को घटा देंगे, संपूरक निकल जाएगा। ठीक है, देखिए बोला है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए तो ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम मानेंगे, इसमें क्या करेंगे मानेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन इसका है, हम मानेंगे कि माना, ठीक है, बड़ा कोण, माना बड़ा कोण यक्स तथा, ठीक है ना, छोटा कोण, छोटा कोण क्या है वाई है। ठीक है, अब देखिए बोला है ना कि दो संपूरक कोणों में, मतलब संपूरक कोण क्या होता है 180, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 180, बड़ा और छोटा कोण के जोड़ दें तो 180 आ जाएगा, ये संपूरक कोण है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बोला है कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण, ठीक, वो छोटे कोण से कितना अधिक है भैया, 18 अधिक है, तो 18 इसमें जोड़ देंगे। अब बड़ा कोण क्या था यक्स था, तो हमने माना था इसको यक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे यक्स बराबर छोटा कोण कितना था वाई और प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा 18। ठीक, अब देखिए वाई को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा यक्स माइनस वाई बराबर कितना 18, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, समीकरण नंबर 3 निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, समीकरण नंबर 3, तो चलिए निकाल। ठीक है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये इसको मान सकते हो समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यक्स का मान निकल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ, तो यहाँ से निकालूंगा तो यक्स बराबर फिर वही आ जाएगा 18, इधर रहने दीजिए, उधर जाएगा तो माइनस का वाई प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिए जो हमने समीकरण 3 था वो किससे निकाला है, समीकरण 2 से, तो जो यक्स का मान आएगा वो किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, गाइस इस समय बज रहा है 2, और 2 बजे मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ भाई, रात भर जाके बनाता हूँ, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए हमको। ठीक है, तो यहाँ तो गया यक्स प्लस वाई, कुछ वीडियो में कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट में कि सर ये कमी है, इसको सुधार कीजिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 1 यही है, तो हमको यक्स की जगह रखना है 18 प्लस का वाई, तो रखिए यक्स की जगह, यहाँ तो जगह 18 प्लस का वाई और प्लस का यहाँ से वाई बराबर 180, तो यहाँ से जब वाई वाई 2 वाई बराबर यहाँ से हो जाएगा 180 और माइनस का कितना हो जाएगा 18 ना, तो यहाँ से हो जाएगा 2 वाई बराबर 180 में से 18 जाएगा तो 162, कितना आएगा 162, 2 से इसको काट देते हैं, 2 8 16 देव कहीं 2, तो वाई बराबर कितना आ गया 81। ठीक है, ये वाई का मान आ गया, अभी हमको निकालना है यक्स का मान। ठीक है, तो इसी वाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो लिखिए वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण हमारा 3 क्या है, यक्स बराबर है 18 प्लस का वाई, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 18 प्लस वाई का मान कितना है 81, तो यहाँ पर रख देंगे 81। ठीक है, तो यक्स बराबर कितना आएगा 18 81 होता है 99, और यही हमारा क्या हो जाएगा गाइस आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है,
देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट की टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य, तो मान लेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य x तथा एक गेंद का जो मूल्य है वो कितना है, y है। फिर उसको लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। चलिए इसको लगाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। बोला है कि हम मान लेंगे कि माना, ठीक है, पहले मानेंगे। तो मानेंगे कि माना, क्या मानेंगे कि माना, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया, ठीक है। इतना मान लेंगे। अब देखिए बोला था कि 7 बल्ले ना प्लस 6 गेंद, ये दोनों मिलाकर हमको पड़ रहा था 3800 में, ठीक है। तो 7 की जगह तो 7 लिखेंगे। अब बल्ला को हमने कितना माना है, x, तो यहाँ पर हो जाएगा x, प्लस 6 की जगह पे 6 लिखेंगे और गेंद की जगह हमने क्या माना है, y, तो 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3800। समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे को, देखिए इसी का अगला है। लेकिन आगे बोला है कि भैया 3 बल्ले प्लस 5 गेंद ना, ये दोनों हमको मिलाकर पड़ता है 1750 रुपए में, ठीक है। तो 3 की जगह तो 3 लिख देंगे, बल्ले की जगह x, प्लस 5 गेंद की जगह y, अब बराबर कितना हो जाएगा, 1750। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 निकालेंगे। यहाँ से समीकरण 1 हम निकालेंगे, समीकरण 3 तो यहाँ से हो जाएगा। समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 हमारा था 7x प्लस का 6y, अब बराबर के कितना है, 3800 है। यहाँ से हम निकालेंगे तो 7x बराबर 3800 माइनस का 6y। आप चाहे जैसे निकालोगे आंसर सेम ही आएगा, आप दूसरे से भी हल कर सकते हो, सेम आएगा, ठीक है ना। तो जैसे मन करे वैसे हल कीजिए, आंसर सेम आएगा। तो x बराबर 3800 माइनस का 6y, ये देखिए गुण में इधर आएगा तो भाग में, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिए जो मैंने x का मान था वो समीकरण 1 से निकाला है, तो जो मैं x का मान रखूंगा वो समीकरण किस में रखूंगा, 2 में, ठीक है। अब यहाँ पर रखूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए तो जो हमारा समीकरण 2 था वो का था, वो था 3x प्लस का 5y बराबर 1750, यही था हमारा। अब देखिए 3 की जगह 3 रखेंगे और x की जगह कितना आया था हमारा, x का मान आया था 3800 माइनस का 6y, ठीक है। अब बटा के साथ यही था, प्लस का ये वाला 5y बराबर 1750, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस 3 का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जब 3 का हम 3800 में गुणा करते हैं तो आता है 11400 माइनस 3 का गुणा 6 में करें तो कितना आएगा, 36 18y, ठीक है ना। अब बटा के ये वाला 7, ठीक, प्लस का 5y यहाँ से बचा है, बराबर का यहाँ से हो जाएगा 1750। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 11400 माइनस का 18y प्लस इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7 पचे 35y बटा के 7 को गुणा 1 में करेंगे तो 7 बराबर यहाँ हो जाएगा 1750, ठीक। अब क्या होगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा 11400। अब देखिए हम 35 में से 18 घटाएंगे, ठीक है। तो जब हम 35 में से 18 घटाते हैं तो कितना आता है, प्लस का 17y, कितना आ जाएगा 17y बराबर। और जब हम 1750 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आएगा 12250। आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए ये गुणा हमने करके रखा हुआ है, ठीक। 12250, तो यहाँ से 17y बराबर अगर हम निकालें तो यहाँ से हो जाएगा 12250, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 11400। तो 17y बराबर क्या हो जाएगा, 12250 में से आप 11400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
850 कितना आ जाएगा 850। अब हम काट देंगे 17 पचे कितना होता है 85। तो कहने का मतलब y बराबर कितना आ गया 50। ठीक है, तो जो y का मान हमारा निकल गया 50। अब हम इस y का मान किस में रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, और जो समीकरण 3 है वो क्या है हमारा समीकरण 3। ठीक है, तो समीकरण 3 था हमारा x बराबर 3800 माइनस का 6y बटा के साथ यही था। यहाँ पर रखिए x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे y का मान हमने कितना निकाला है 50 बटा के कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 का गुणा 5 पर करेंगे 30, एक ये जो लग गई 300 बटा के कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 3800 में से अगर हमको 300 घटाना है तो आएगा कितना 3500 और नीचे कितना हो जाएगा 7। 7 से काट देंगे 7 पचे 3500 मतलब x बराबर कितना आ गया 500 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए आपने x किसको माना था आपने x बल्ले को माना था मतलब एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 और एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपया। ठीक है, बल्ला भाई महंगा मिलता है गेंद सस्ता मिलता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है देखिए, एक क्वेश्चन बोला है अगला, इधर से देखता हूँ। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। कहने का मतलब एक नगर है उसमें टैक्सी का जो भाड़ा है वो फिक्स है लेकिन कुछ दूरी के लिए टैक्सी का भाड़ा फिक्स नहीं है कि कितना लगेगा। तो बोला है ना कि नियत भाड़ा तो फिक्स है। अब देखिए आगे बोला कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए एक भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपया है। तो बोला है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से इसको। ठीक है, आपको आ जाएगा समझ में। ठीक, अब देखिए यह हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आई भी मतलब 4 है। ये कौन क्वेश्चन है 4। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि माना क्या करूंगा मानूंगा कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा। ठीक है, टैक्सी का मतलब जो फिक्स भाड़ा है टैक्सी का नियत भाड़ा का मतलब फिक्स भाड़ा कितना है x रुपया। ठीक, अब हम क्या करेंगे तथा अब नियत भाड़ा फिक्स हो गया। अब वो अलग से जितना भी किलोमीटर आप जाएंगे उसका अलग से भाड़ा लगेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि माना 1 किलोमीटर के जाने के लिए कितना है y रुपया। 1 किलोमीटर का भाड़ा ठीक है कितना है y रुपया। ठीक है, टैक्सी का नियत भाड़ा मतलब फिक्स भाड़ा 1 रुपया और अतिरिक्त 1 किलोमीटर जो जा रहा है 2 किलोमीटर जाएगा उसके लिए y रुपया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिए जो नियत भाड़ा था नियत भाड़ा ठीक है प्लस जो 10 किलोमीटर और जा रहा था ठीक है अतिरिक्त भाड़ा 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा था वो 105 रुपया था। ये आपके बुक में बोला है। ठीक है, नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो नियत भाड़ा हमारा कितना है x प्लस 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा मतलब 10 तो रहबा करेगा। ई क्या है अनियमित भाड़ा है मतलब फिक्स नहीं है तो इसका कितना हो जाएगा y। तो यहाँ हो जाएगा 10y। ठीक है, बराबर कितना होगा 105। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए फिर बोला है कि जो नियत भाड़ा था प्लस अतिरिक्त भाड़ा कितना था अतिरिक्त 15 किलोमीटर ठीक है के भाड़ा दोनों मिलाकर कितना था 155 रुपया। मतलब अतिरिक्त 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा था वो कितना था 155 रुपया। ठीक है,
अब देखिए नियत भाड़ा हमारा कितना है ₹1 तो यहाँ मान लेंगे x प्लस 15 अतिरिक्त है तो y बराबर कितना हो जाएगा 155 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे x का मान। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे x का मान। ठीक है, तो मैं पहले समीकरण से x का मान निकालता हूँ। पहला समीकरण हमारा है x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, तो यहाँ से निकालूंगा x बराबर 105 माइनस का 10y। ठीक है, बराबर ये निकल गया x का मान, इसको मान दूंगा समीकरण नंबर 3। अब जो हमने समीकरण 3 निकाला था वो समीकरण 1 से निकाला, तो जो x का मान आया वो किसमें लिखेंगे, समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए जो हमारा समीकरण 2 है वो क्या है। ठीक है, समीकरण 2 हमारा है x प्लस 15y बराबर कितना है 155। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखिए, तो x का मान हमने निकाला है 105 माइनस का 10y, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 105 माइनस का 10y, तो यहाँ पर हो जाएगा 105 माइनस का 10y प्लस का यहाँ से 15y अब बराबर 155। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा 105। देखिए 10y में से 15y घटाएंगे तो प्लस का 5y आएगा, क्योंकि जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह, बराबर कितना हो जाएगा 155। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 105 प्लस का 5y बराबर 155 है। अब यहाँ से अगर मैं 5y बराबर निकालूं तो आ जाएगा 155, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 105, तो यहाँ से 5y बराबर निकालूंगा तो कितना आएगा 100। ठीक है, 5 से इसको काटूंगा तो 20 बार में कटेगा, तो y बराबर कितना आ गया 20। ठीक है, मतलब अब 1 किलोमीटर अतिरिक्त के लिए जो भाड़ा है वो 20-20 रुपया लग रहा है। ठीक है ना, तो y का मान कितना आ गया 20। y का मान कितना आ गया 20। सॉरी गाइस यहाँ पर गलती हो गई, देखिए 155 में से अगर हम 105 घटाएंगे तो 50 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 50, तो जब इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 10, यही मिस्टेक हो गया था। तो भाई मिस्टेक हो सकती है सबसे, ठीक है ना, हम लोगों से भी हो जा रही है, तो मिस्टेक कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती है सबसे। तो y का मान कितना आ जाएगा 10, मतलब अतिरिक्त जो भाड़ा है वो कितना लग रहा है 10-10 रुपए। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, तो जो y का मान है, y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, समीकरण 3 हमारा था x बराबर 105 माइनस का 10y। ठीक है, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y का मान हमने निकाला है 10, तो x बराबर कितना होगा 105 माइनस 10 दहा में 100, तो x बराबर कितना हो गया 5। मतलब नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया, और जो अतिरिक्त भाड़ा है वो कितना लग रहा है 10 रुपया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में बोला था, ये तो नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा निकल गया, आगे बोला था एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, 25 किलोमीटर, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए पहले का निकालेंगे, लिखेंगे नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा ना के लिए भाड़ा दोनों। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस कितना दिया नहीं, कितना रुपया है वो हमको निकालना है। यहाँ पर मैं लिख रहा था बराबर में, लेकिन ये दिया ही नहीं है तो लिखेंगे का। ठीक है ना, 25 किलोमीटर के भाड़ा मतलब 25y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का मान हमने कितना निकाला है 5 प्लस 25 गुणे y का मान हमने कितना निकाला है 10, तो 5 प्लस 25 का गुणा 10 में करेंगे तो 250, 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 300। ठीक है, मतलब 25 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा 300, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। सॉरी यहाँ पर देखिए 300 नहीं होगा, 250 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 255। यार आज मेरा दिमाग कहाँ है, बहुत मिस्टेक हो जा रहा है यार। ठीक है,
भाई तो देख लीजिएगा 250 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 255 आता है, 3 तो नहीं आता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। देखिए ये वाला क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करना है, आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। तो मान लेंगे कि माना व भिन्न क्या है, x/y है, अंश क्या है उसमें x है, और हर क्या है उसमें y है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर किसी भिन्न के, मान लीजिए भिन्न हमारा, इसमें हम ना 2 जोड़ दें, अंश और हर में 2 जोड़ दें। बोला है कि अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें, दोनों में 2 2 जोड़ दिया तो जो भिन्न है वो 9/11 बनता है। कितना बनता है, 9/11। ठीक है, तो इसको करते हैं 11 का गुणा इसमें करेंगे तो 11 या प्लस 11 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 22। 9 का गुणा y में करेंगे तो 9y प्लस 9 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 18। अब यहाँ तो होगा 11, इसको इधर लेके ये माइनस का 9y बराबर इधर होगा 18, इसको उधर लेके जाइए तो माइनस का 22। ठीक है, यहाँ से क्या होगा 11x माइनस का 9y बराबर 18 में से 22 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, और फिर बोला है कि यदि हम भिन्न में 3 3 जोड़ दें, अब कितना जोड़ेगा 3 3, तो अंश में 3 हर में 3, अगर 3 3 जब जोड़ता है तो वो भिन्न कितना बनता है 5/6, ये बोला है आपका क्वेश्चन में। अब गुणा कीजिए 6 का x में 6x प्लस 6 का 3 में 18 बराबर 5 का y में 5y और प्लस का 5 का 3 में होगा तो कितना आ जाएगा 15। अब यहाँ से 6x रहने दीजिए, इसको इधर लेके आइए माइनस का 5y बराबर यहाँ 15 रहने दीजिए, 18 को उधर लेके जाइए माइनस का 18, 6x माइनस का 5y बराबर कितना होगा माइनस का 3, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से समीकरण 3, क्या निकालेंगे समीकरण नंबर 3, तो यहाँ से हम निकालते हैं एक समीकरण नंबर 3। ठीक है, इससे समीकरण 1 हमारा है 11x माइनस का 9y, अब बराबर का -4 है ना, तो यहाँ से होगा 11x बराबर माइनस का 4, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 9y, तो x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 प्लस 9y बटा के ये 11 गुणे में इधर आएगा तो भाग में। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। ये हमारा x का मान निकल गया। x का मान हमने किससे निकाला है समीकरण 1 से, तो x का मान रखेंगे किसमें समीकरण नंबर 2 में। गाइस बहुत ही नींद आ रही मुझे, इसीलिए लगता है गलत हो जा रहा बार बार। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने का ना। ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारा 6x माइनस का 5 है बराबर कितना है माइनस का 3, तो यहाँ से हो जाएगा 6, x का मान हमने कितना निकाला है माइनस का 4 प्लस का 9y ना, और बटा के कितना हो जाएगा 11, फिर इधर से माइनस का 5y और बराबर के कितना हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ से गुणा कीजिए 6 चौका माइनस का 24 प्लस 9 छंग कितना हो जाएगा 54y बटा के 11 माइनस का 5y, अब बराबर का माइनस का इधर हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ से माइनस का 24 प्लस का 54y माइनस का 11 पचे 55y बटा के 11 कम 11 बराबर का माइनस का 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ से देखिए माइनस का 24 प्लस 54 में से 55 घटाना है, कितना आएगा माइनस में 1y खाली बराबर 11 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 33, 1y का मतलब y ही होता है। ठीक है, 1y का मतलब क्या होता है y, तो यहाँ से आ गया माइनस का 24 और माइनस का y बराबर माइनस का 33। अब माइनस का y बराबर क्या होगा माइनस का 33, ये माइनस में 24 है उधर जाएगा तो प्लस में 24। ठीक, तो माइनस का y बराबर, अगर हम 33 में से 24 को घटाते हैं तो कितना आएगा माइनस का 9, ये माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर।
ये तो y का मान आ गया, अभी हमको निकालना है x का मान। तो कैसे निकालेंगे, समीकरण नंबर 3 थे, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान किस में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 हमारा क्या था, समीकरण 3 हमारा था x बराबर -4 प्लस का 9y, अब बटा के कितना था 11, तो x बराबर कितना हो जाएगा -4 प्लस का 9 गुणे y का मान कितना था 9 था, बटा के कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -4 प्लस 9 9 81, अब बटा के 11, ठीक। अब क्या होगा, देखिए x बराबर, अगर हम 4 में से 81 घटाएं तो 77 आएगा, वो भी प्लस का, बटा के 11 काट देंगे, 11 सते 77, ठीक है। 11 सते 77 मतलब जो x बराबर आएगा वो कितना आएगा 7, मतलब x का मान 7 और y का मान 9। तो जो हमारा भिन्न था वो क्या था, x बटे y था, तो x का मान कितना आया था 7, y का मान 9, तो भिन्न हमारा क्या होगा 7 बटे 9, यही आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके एकदम लास्ट क्वेश्चन, ठीक। इसका एक लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 5 वर्ष बाद जयकाब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जयकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए निकालते हैं इसको भी, आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना, क्या करेंगे, मानेंगे ना कि भाई माना, ठीक है। जयकाब की आयु, किसकी आयु, जयकाब की आयु कितनी है यह, तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु कितनी है y। अब देखिए 5 वर्ष बोला है ना, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, 5 वर्ष बाद ना दोनों की आयु, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। देखिए जब बाद बोलेगा तो जोड़ेंगे, अब पहले बोलेगा तो घटाएंगे, ठीक है। अगर मैं 5 वर्ष अभी जैकब की आयु अभी मैं बोलूं कि जयकाब की आयु कितनी है, इतनी है। अगर मैं बोलूं कि भैया 2 वर्ष बाद कितनी होगी तो इसमें 2 जोड़ देंगे। अगर मैं बोलूं 3 वर्ष बाद कितनी होगी तो इसमें 3 जोड़ देंगे। अगर मैं बोलूं कि 5 वर्ष बाद कितनी होगी तो इसमें कितना जोड़ेंगे 5। तब बोला है ना 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, मतलब पहले निकालते हैं जयकाब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जयकाब की आयु, जयकाब की आयु कितनी हो जाएगी x+5, उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y+5, ये दोनों की 5 वर्ष बाद वायु आ गई, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जयकाब की आयु, ठीक है ना, 5 वर्ष बाद जयकाब की आयु, ठीक है ना, ठीक है। उसके पुत्र की आयु के, उसके पुत्र की आयु की ना 3 गुनी थी, कितनी गुनी थी 3 गुनी, मतलब इसमें 3 का गुणा करना है बस। देखिए 5 वर्ष बाद जयकाब की आयु कितनी थी x+5 बराबर उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद कितनी थी y+5, ठीक है। और कितनी गुनी थी 3 गुनी, तो इसमें 3 का क्या करते हैं गुणा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा x+5 बराबर 3 का गुणा y में करेंगे 3y प्लस 3×5 = 15। अब देखिए यहाँ से x इसको इधर लेके आइए -3y बराबर 15 है, रहने दीजिए, 5 को इधर लेके जाइए -5, तो x-3y बराबर कितना आ गया 15 में से 5 घटेगा तो 10, समीकरण नंबर 1, ठीक। अब देखिए आगे बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ना, अब देखिए पूर्व बोला तो घटाएंगे, तो 5 वर्ष पूर्व जयकाब की आयु,
कितनी होगी, x-5 होगी कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ उसके पुत्र की आयु, y-5 हो जाएगी, ठीक है। ये जैकब की आयु होगी, ये उसके पुत्र की आयु होगी। अब बोला कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ठीक है, 5 वर्ष ना पूर्व जैकब की आयु जो थी उसके पुत्र के, उसके पुत्र के कितने गुनी थी, 7 गुनी, तो 7 का गुणा कर दो भैया, हो गया। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x-5 थी, तो यहाँ लिखेंगे x-5 बराबर उसके पुत्र की आयु थी y-5, तो लिखेंगे y-5 और कितना गुना थी, 7 गुना, 7 का गुणा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको मिला x-5 बराबर 7 गुणे y-5, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x, यहाँ से हो जाएगा x-5 बराबर 7 का गुणा y में 7y और -7 बचे कितना हो जाएगा 35, ठीक। अब यहाँ से हो गया x-5 बराबर, अब क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं ना, इसको रहने दीजिए, x है रहने दीजिए, 7y को लेके आएंगे, माइनस का 7y बराबर -35 है पहले ही से, देखिए ये माइनस में 5 है, उधर जाएगा तो प्लस में 5, तो x-7y बराबर कितना हो जाएगा -30, समीकरण नंबर 2। अब हल करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। देखिए जो हमारा, अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, पहले समीकरण जो जो आया है लिख लेते हैं। समीकरण 1 देखिए हमारा क्या आया है, तो जो हमारा आया था समीकरण नंबर 1 वो था x-3y बराबर 10, ये था हमारा समीकरण 1। और समीकरण 2 हमारे यही ऊपर है, आप लोग देख रहे हैं। अब वही हमको क्या निकालना है, समीकरण नंबर 3, ठीक है। समीकरण नंबर 3 हम इसी से निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना 3y, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिए जो हमने समीकरण 3 निकाला कहाँ से निकाला, समीकरण 1 से, तो जो x का मान रखेंगे वो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर ना, अब समीकरण 2 हमारा क्या है, तो x माइनस, समीकरण 2 है x-7y बराबर का -30। अब x की जगह हमको रखना है 10 प्लस का 3y, तो यहाँ रखेंगे 10 प्लस 3y फिर -7y बराबर का माइनस का हो जाएगा 30, यहाँ से हो जाएगा 10 फिर माइनस का 7 में से 4 गया, 3 गया 4y बराबर का माइनस का कितना हो जाएगा 30, तो -4y बराबर कितना होगा, -30 है रहने दीजिए, ई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस का कितना हो जाएगा 10, ठीक है, ठीक है। तो -4y बराबर क्या हो जाएगा, -30 -10 -40, है माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आ गया, 4 दहा में कितना था 40, तो ये आ गया 10। अब हम क्या करेंगे, इसी y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर ना, तो समीकरण जो हमारा 3 था वो क्या था, x बराबर 10 प्लस 3y था, यही था, तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 गुणे y का मान हम निकाला है 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 प्लस 3 दहा में कितना हो जाएगा 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर। कहने का मतलब जैकब की आयु 40 वर्ष, उसके पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष, ठीक है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।